दूषित हेय निंदित, जगत केवल भ्रांति है, त्यक्त है निस्सार जग को, त्यागने में शांति है। वह अवस्था काल कौन सी, जब मनुज निर्द्वंद हो, सुलभ से संतुष्ट सिद्धि पथ चले, स्वच्छंद हो। नमस्कार, भारतवाणी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सबका अष्टावक्र महागीता पर आधारित मेरी इस श्रृंखला की 20वीं कड़ी में। आज भी बढ़ाएंगे हम 9वें प्रकरण को ही आगे, जहाँ गुरु शिष्य को त्याग के सही मायने बता रहे हैं। इस संसार में सभी लोग किसी न किसी प्रकार के त्याग का दम भरते हैं, परंतु जरा सा गहरे झांक कर देखेंगे तो सुनाई देगी उस त्याग में भरे अहंकार की हुंकार, दिखाई देगा उस पर होने वाला गर्व। और जहाँ अहंकार या गर्व नहीं मिला तो समझिए वहाँ अवश्य कोई मजबूरी मुंह छिपा रही होगी उस त्याग के पीछे। लेकिन ऐसा कोई भी त्याग वास्तव में त्याग नहीं। वास्तविक त्याग तो स्वतः ही हो जाता है, सहज ही छूट जाता है, जो छोड़ना नहीं पड़ता, मन शांत हो जाता है, और वो है परिणाम हेय दृष्टि का। तो चलिए बढ़ाते हैं इसी प्रकरण को आगे और जानते हैं मन की शांति का मार्ग। नानामतं महर्षीणां साधूनां योगिनां तथा, दृष्ट्वा निर्वेदमापन्नः को न शाम्यति मानवः। बहुमत मतांतर योगियों की मत भ्रमित करते यथा, अध्यात्म और वैरागियों की शांति भंग करें तथा। महर्षियों, साधुओं और योगियों के विभिन्न मतों को देखकर कौन मनुष्य वैराग्यवान होकर शांत नहीं हो जाएगा भला। Having seen the difference of opinions among the great sages, saints and yogis, who will not get detached and attain peace? तात्पर्य है अष्टावक्र जी का कि महर्षियों, साधुओं और योगियों के अनेक मत मतांतर हैं, लेकिन उन सब का अनुभव करते हुए, जानते हुए भी जो तरह तरह के विचारों में भटके बिना वैराग्य की प्रवृत्ति मात्र से ही शांत हो जाए, वही वास्तव में योगी है, वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है, यह निश्चित है। इस सूत्र में भी महर्षि देखने की बात कर रहे हैं। दृष्टवा अर्थात देखकर, तरह तरह के मत मतांतरों के रहस्यों को देखकर। ये सभी मत मतांतर क्या करते हैं? संसार के सुखों की ही चर्चा करते हैं, और इन सभी का लक्ष्य प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति कराना है। ये सभी संसार के नियमों से ही संसार की व्याख्या करना चाहते हैं। ये तो बिल्कुल वैसी ही स्थिति हुई कि अगर हम चिमटे के अगले हिस्से से चिमटे के मूल को पकड़ना चाहें, क्या ऐसा करना संभव है? कदापि नहीं। तो सभी अनर्गल तर्कों के रहस्य को देखता हुआ जो इन विभिन्न विचारधाराओं के प्रति किसी प्रकार का कोई राग नहीं रखता, ऐसा धन्यात्मा ही शांति को प्राप्त करता है। तो कहते हैं कि हे शिष्य, तू इस तर्क शास्त्र को, कर्म कांड में निष्ठा को, इस सब को त्याग दे, केवल आत्मज्ञान में ही निष्ठा कर, क्योंकि ये सब बुद्धि को भ्रम में डालने वाले हैं। कोई कर्मी होम को मुख्य मानते हैं, कोई मंत्रों के जप आदि को प्रधान मानते हैं, कोई कृच्छ चांद्रायण आदि व्रतों के करने को ही धर्म मानते हैं, कोई यज्ञों में पशुओं की हिंसा को धर्म मानते हैं, कोई मूर्ति पूजा को, कोई तीर्थाटन को धर्म मानते हैं। तो कर्मजाल इतना बड़ा भारी
है कि यदि एक आदमी प्रत्येक दिन एक एक कर्म को करे तब भी उसके सब उम्र भर के सारे कर्म समाप्त नहीं होंगे। और घटी यंत्र की तरह यानी घड़ी की तरह अधोर्ध अर्थात नरक स्वर्ग का हेतु ये कर्म रूपी जाल जो है वो इसी में लगा रहेगा। आत्मचिंतन का फिर समय ही कहाँ रहेगा। वो तो एक मशीन की तरह उन्हीं कर्म कांडों में अपना जीवन बिता देगा। कर्मणा बध्यते जंतुर्विद्यया च विमुच्यते तस्मात् कर्म न कुर्वन्ति यत्तपः पारदर्शिनः। अर्थात कर्मों को करके जीव बंधन को प्राप्त होता है और आत्मविद्या करके वो मोक्ष को प्राप्त होता है। इसलिए विवेकी आत्मज्ञानी कर्मों को नहीं करते किंतु आत्मनिष्ठा में ही मग्न रहते हैं। कृत्वा मूर्ते परिज्ञानम चैतन्यस्य न किं गुरुः निर्वेद समता युक्त्या यस्तारयति संसृते। प्रारब्ध के अनुसार तेरी देह गति व्यवहार है, तू वासनाएं सकल तज दे, वासना संसार है। चैतन्य का साक्षात ज्ञान प्राप्त करके कौन वैराग्य और समता से युक्त, कौन गुरु जन्म और मृत्यु के बंधन से तार नहीं देगा। नोइंग कॉन्शियसनेस डायरेक्टली, अ गुरु who is unattached and neutral will definitely lead others out of the cycle of birth and death. चैतन्य के मूर्त रूप को जानकर त्याग, समत्व, दृष्टि और युक्ति से जो संसार से पार कराता है वही सच्चे अर्थों में गुरु है। बाकी सब तो नाम मात्र के गुरु हैं। महर्षि ने यहाँ प्रश्नों के रूप में अपनी बात कही है, लेकिन महर्षि के प्रश्न तो जनक के हृदय को झकझोर देते हैं। वे उसके हृदय में प्रश्नों को खड़ा करते हैं और गुरु का कार्य भी तो यही है। वह शिष्य के अंतर से प्रश्नों को उठाता है और फिर उसे कहता है कि प्रश्न जहाँ से उठता है वहीं उसका उत्तर भी छिपा है, स्वयं ढूंढो उसे। बस ये सही प्रक्रिया है। शिक्षा का मूल सूत्र यही है। तो महर्षि ने यहाँ 4 बातें इस सूत्र में बताई हैं जिन्हें जीवन में उतार कर शिष्य के भीतर छिपा बैठा गुरु प्रश्नकर्ता के शिष्य भाव को सदा सदा के लिए मिटा देता है। ऐसा शिष्य स्वयं से स्वयं को तारता है, वो अपना स्वयं ही गुरु बन जाता है। यहाँ वो स्वयं गुरु होता है और स्वयं ही शिष्य भी। चैतन्यस्य मूर्ति ज्ञानम, चैतन्य का मूर्ति ज्ञान, क्या अर्थ है इसका? अमूर्त चैतन्य के मूर्त रूप अर्थात संसार के नाम रूपात्मक स्वरूप को भली भांति जानकर। क्या ऐसा एकाएक हो जाता है? नहीं, उसी के लिए अष्टावक्र ने बताया है वैराग्य से। संसार का स्वरूप जाना तो पता चला कि मुझ में और संसार में कोई अंतर ही नहीं। दिखने वाला अंतर तो अनित्य है, अस्थाई है और युक्ति प्रत्यक्ष जो भी प्रमाण है, क्योंकि दोष रह जाने की पूरी संभावना रहती है उसमें, इसलिए उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। अपौरुषेय को जानने के लिए अपौरुषेय प्रमाण ही मार्गदर्शक सिद्ध होते हैं। तो इस तरह श्रुति वाक्यों में प्रतिपादित युक्तियों द्वारा वह शिष्य अमूर्त के मूर्त को जान जाता है। तो महर्षि ने पिछले सूत्रों में मतांतरों का रहस्य बताया। अब बताते हैं कि कोई तुझे नहीं तारेगा, कोई गुरु तुझे परम ज्ञान नहीं देगा। यह देने वाली चीज़ ही नहीं है और न लेने वाली। परम ज्ञान के लिए तुझे अपने भीतर बैठे गुरु की शरण में जाना होगा। उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। स्वयं से स्वयं का उद्धार कर, अपनी उपेक्षा मत कर। तू स्वयं ही अपना शत्रु है और मित्र भी। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण के वाक्य हैं ये। तो इस प्रकार मोक्ष स्वयं के पुरुषार्थ से प्राप्त होने वाला है, कोई किसी को मुक्त नहीं कर सकता। इसे गहरे तक अनुभव किया था वेदांत की साक्षात प्रतिमूर्ति स्वामी रामतीर्थ ने। उन्होंने स्वयं भी विद्वत संन्यास लिया और घोषणा की
कि राम राम बनाता है, शिष्य नहीं। सच भी है, शेर की संतान शेर होती है, गीदड़ नहीं। जो भूल गया है कि वह असल में सिंह है, उसे यदि कोई इस बात का स्मरण कराए कि वह तो सचमुच सिंह है, और अपने स्वरूप को विस्मृत हुए सिंह को यदि इस सच्चाई का अनुभव हो जाए कि वह तो सिंह है, तो बताने वाले ने क्या किया? उसने गीदड़ को सिंह नहीं बनाया। वह चाहता तो भी उसे सिंह नहीं बना सकता था यदि वह गीदड़ होता। उसे स्वस्वरूप की अनुभूति हुई और वह सिंह गर्जना करने लगा। तो ऐसा ही होता है गुरु शिष्य का रहस्यमयी संबंध। यहाँ एक बात और ध्यान देने की है कि शेर के पास जाने की हिम्मत गीदड़ की नहीं होती थी। वो तो सिंह के गीदड़ होने के भुलावे को बस बनाए रखना चाहता है। उसे अपने अस्तित्व का खतरा जो रहता है। तो तथाकथित गुरु इसी कारण ज्ञान की चर्चा से बचने का प्रयास करते हैं। वो इसे कठिन बताते हैं। उन्हें खतरा बना रहता है कि उनकी कहीं पोल न खुल जाए। सच्चे जिज्ञासु से वो बचते रहते हैं। कबीरदास जी ने भी कहा है अपने एक दोहे में कि गुरु लोभी शिष्य लालची दोनों खेलें दाव, दोनों डूबे बह पड़े बैठ पत्थर की नाव। गुरु जाका है गृही चेला गृही जो होए, कीच कीच को धोवते दाग न छूटे कोए। बंधे को बंधा मिले छूटे कौन उपाय, सेवा कर निर्बंध की पल में देह छुड़ाए। गुरु गीता में भी कहा है कि ज्ञानहीनो गुरु त्याज्यो मिथ्यावादी विडंबकः, स्वविश्रांतिम न जानाति पर शांतिम करोति किम। जो गुरु ज्ञान से विहीन हो, मिथ्यावादी हो, विडंबी हो, उसका त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि जब वह अपना ही कल्याण नहीं कर सकता है तो शिष्यों का कल्याण भला क्या करेगा। ऐसे मूर्ख अज्ञानी गुरु के त्याग में बहुत से शास्त्रोक्त प्रमाण हैं, लेकिन मूर्ख अज्ञानी लोग कुकर्मी मूर्ख गुरुओं को त्याग नहीं पाते, क्योंकि वो आत्मा के कल्याण को जानते ही नहीं। उनके चित्त में भय रहता है कि कहीं गुरु के निरादर से कोई विघ्न ना हो जाए। इसी से वो मूर्खों के मूर्ख जन्म भर उनके पशु बने रहते हैं। तो हे राजन, ज्ञान की प्राप्ति के अनंतर गुरु शिष्य व्यवहार भी मिथ्या हो जाता है, क्योंकि उनकी भेद बुद्धि नहीं रहती है। पश्य भूत विकारांस्त्वं भूतमात्रान् यथार्थतः, तत्क्षणाद्वन्द्व निर्मुक्तः स्वरूपस्थो भविष्यसि। जब इंद्रियों ही इंद्रियों में, देह वर्ते देह में, तत्काल बंधन मुक्त प्राणी आत्मा निज गेह में। तत्वों के विकार को वास्तव में उनकी मात्रा के परिवर्तन के रूप में देखो। ऐसा देखते ही उसी क्षण तुम बंधन से मुक्त होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे। See the change in nature of elements as the change in quantity of finer, subtle entities. After seeing this, you would be free from bondage immediately and would be established in your own true nature. पंच महाभूतों के विकारों को मात्र पंच महाभूत के रूप में, यानी उसके यथार्थ रूप स्वरूप में जब देखोगे, उसी क्षण सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाओगे और अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे। मुक्त होने में कितना समय लगता है? एक क्षण भी नहीं। कहते हैं कि दीप के प्रज्वलित होते ही अंधकार भाग खड़ा होता है। बरसों का अंधकार एक ही पल में मिट जाता है। देरी तो बस दीप के जलने की तैयारी करने में हुआ करती है। इसी बात को अष्टावक्र इस सूत्र में स्पष्ट करते हैं। ये संपूर्ण चराचर जगत पंच महाभूतों का कार्य है। इसे आत्मा का कार्य मत जाना। इससे आत्मा का कोई लेना देना नहीं है। जैसे ही यह दृष्टि बनी कि अनात्म को आत्मा मानने की वृत्ति समाप्त हो गई, आत्म अनात्म का विवेक हो गया, अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया, आत्मदीप प्रकाशित हो उठा, मल विक्षेप और आवरण दोष सब नष्ट हो गए, स्वस्वरूप प्रकाशित हो उठा, मिट गया समस्त अंधकार, जन्मों जन्मों का अंधकार न जाने कहाँ विलीन हो गया।
समस्त बंधन की श्रृंखलाएं स्वतः टूट गईं। तो महर्षि का तात्पर्य है कि संसार के विषयों को यथार्थ दृष्टि से देखना ही मुक्ति है और उन्हें उनके स्वभाव से अलग देखना ही बंधन है। वासना एव संसार इति सर्वा विमुञ्चताः तत्यागो वासना त्यागात् स्थितिरद्य यथा तथा। हेयतात तजदे वासनाएं, वासना संसार है। कृत कर्म अब जो भी करे प्रारब्ध का ही प्रकार है। इच्छा ही संसार है ऐसा जानकर सबका त्याग कर दो। उस त्याग से इच्छाओं का त्याग हो जाएगा और तुम्हारी यथारूप अपने स्वरूप में स्थिति हो जाएगी। डिजायर, अटैचमेंट creates the world. Knowing it, shun all attachments. This detachment will lead you to rejection of desires, and you as consciousness will remain as you are. वासनाएं ही संसार हैं ऐसा निश्चय करके उन सभी वासनाओं का त्याग कर दो। वासनाओं के त्याग से संसार का त्याग होगा और आज जो है और जो जैसा है उसी रूप में यथा स्थिति को प्राप्त हो जाएगा। संसार में दो प्रकार की सृष्टियों की चर्चा की है यहाँ पर महर्षि ने। एक है ईश सृष्टि और दूसरी को जीव सृष्टि कहा गया है। शास्त्रकार कहते हैं ईश सृष्टि बांधती नहीं है। अगर ये बांधती तो तत्वज्ञानी को भी बांधती। तत्वज्ञानी के लिए संसार नष्ट कहाँ होता है, तो फिर बांधता कौन है? जीव सृष्टि। इसी जीव सृष्टि का प्रतिपादन यहाँ इस सूत्र में महर्षि ने वासना ही संसार है इस रूप में किया है। एव अर्थात निश्चय ही, कोई संशय नहीं। इसलिए सभी प्रकार की वासनाओं का तू परित्याग कर दे, तू मुक्त है। बस वासना का त्याग करते ही संसार का त्याग सहज रूप में हो जाएगा। वासना संसार के विषयों को लेकर ही हुआ करती है। तो स्पष्ट अंतर है जिज्ञासु की वासना में और संसारी की वासना में। इसे समझना भी बहुत ज़रूरी है। जिज्ञासु की वासना संसार के विषयों की नहीं है, वो बांधती नहीं है, बल्कि वह तो मुक्ति मार्ग के लिए साधन बनती है। कुछ तत्वज्ञानियों ने इसी आधार पर शुद्ध और मलिन वासनाओं की चर्चा भी की है। तो महर्षि वाल्मीकि ने मलिन वासना को जन्म का कारण माना है, जबकि शुद्ध वासना जन्म का विनाश करने वाली कही है। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि पूर्वोक्त युक्ति से जब पुरुष आत्मा को जान भी लेगा तब फिर उसमें उसकी निष्ठा कैसे होगी? तो इसका समाधान कुछ ऐसे दिया है महर्षि ने कि विषयों की जो अनेक वासनाएं हैं वही संसार है, वही बंधन है। योग वशिष्ठ ने कहा है लोक वासनया जंतोः शास्त्र वासनया पिच देह वासनया ज्ञानम यथावन्नैव जायते। वासनाएं तीन प्रकार की हैं। लोक वासना, स्वर्ग आदि उत्तम लोक की प्राप्ति मुझे हो। दूसरी शास्त्र वासना, अर्थात सब शास्त्रों को पढ़कर मैं ऐसा पंडित हो जाऊं कि मेरे तुल्य दूसरा कोई ना हो। और तीसरी शरीर की वासना, अर्थात मेरा शरीर सबसे सुंदर और पुष्ट सदैव बना रहे। तो इन तीनों प्रकार की वासनाओं के त्याग करने से पुरुष बंधन से छूट जाता है और उसका चित्त आत्मा में स्थिर हो जाता है। लेकिन फिर प्रश्न उठता है कि समस्त वासनाओं के त्याग कर देने से शरीर की स्थिति कैसी होगी? अब जैसे दूध पीने वाले बालक के और उन्मत्त अर्थात पागल के शरीर की स्थिति प्रारब्ध कर्म से होती है, वैसे विद्वान निर्वासनिक के शरीर की स्थिति भी प्रारब्ध कर्म के वश से रहती है। परंतु यह वासना कि शरीर की स्थिति कैसे होगी, इसका त्याग ही करना उचित है। फिर एक अन्य प्रश्न उठाते हुए कहते हैं कि यदि पुरुष समग्र वासनाओं का त्याग कर देगा तब आत्मज्ञान को भी वह प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि मुमुक्षु को आत्मज्ञान की प्राप्ति की वासना सर्वदा बनी रहती है और ज्ञानवान को भी चित्त के निरोध करने की वासना बनी रहती है। फिर जीवन मुक्त होने की उसको वासना बनी रहती है।
सभी वासनाओं का त्याग तो कोई भी नहीं कर सकता। तो उत्तर वाल्मीकि रामायण में इस प्रकार आता है कि वासना द्विविधा प्रोक्ता शुद्धा च मलिना तथा मलिना जन्म हेतु स्यात् शुद्धा जन्म विनाशिनी। दो प्रकार की वासना यहाँ बताई हैं, पहली शुद्ध वासना, दूसरी मलिन वासना। किसी प्रकार से मेरी मुक्ति हो और मैं अपनी आत्मा का साक्षात्कार करूं, उसके लिए जो वृत्ति आदियों का मैं निरोध करता हूं वो शुभ वासना है। विषय भोगों की प्राप्ति की जो वासना है वो मलिन वासना है। दोनों में से मलिन वासना जन्म का हेतु है और शुद्ध वासना जन्म का नाशक। और जो चौथी भूमिका वाला ज्ञानी है, जो मुमुक्षु है, उसके लिए शुभ वासना का त्याग नहीं है, किंतु अशुभ वासना का ही त्याग करना उचित है, क्योंकि विदेह मुक्ति में आत्मज्ञान की प्रधानता है। शुभ वासना का नाश उपयोगी नहीं है, परंतु जीवन मुक्ति के लिए समग्र वासनाओं का त्याग और मन का भी नाश और आत्मज्ञान, ये तीनों उपयोगी हैं। तो यहाँ पर अष्टावक्र जी जीवन मुक्ति के सुख के लिए जनक जी से कहते हैं कि तू समग्र वासनाओं का त्याग कर। और इसके साथ ही यहाँ पर हम 9वां प्रकरण समाप्त करते हैं। शीघ्र लौटूंगी अगले प्रकरण के साथ, प्रतीक्षा कीजिएगा। खोलेंगे कुछ और आत्मज्ञान की गुत्थियाँ। हरिओम तत्सत।